कहते हैं कि जिंदगी में सफल होना है तो हर चुनौती को स्वीकार करो। एक बार में नहीं मिलती कामयाबी, इसीलिए कोशिश बार बार करो। ये लाइनें एक उसी बच्ची पर शूट करती है जो बहुत गरीब हुआ करती है और आखिर में वो डॉक्टर बनती है। तो ऐसी ही उस डॉक्टर की कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। गांव के एक छोटे से कोने में बसी थी सीमा, एक जिज्ञासु और होशियार लड़की जो बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। उसके गांव में केवल एक प्राथमिक स्कूल था और डॉक्टर तो दूर, कोई ढंग का कंपाउंडर भी नहीं था। जब वह 7 साल की थी तब उसकी माँ को तेज बुखार हुआ। गांव में कोई डॉक्टर न होने के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका और उसकी माँ चल बसी। उस दिन सीमा ने फैसला किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी और की माँ यूं ना जाए। सीमा के पास संसाधन नहीं थे, न अच्छे स्कूल, न कोचिंग, न किताबें, लेकिन उसके पास था एक मजबूत इरादा और असाधारण लगन। सुबह 4 बजे उठकर वह खेतों में पिता की मदद करती और फिर स्कूल जाती। स्कूल से आकर वह पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। वे पुरानी किताबें जो लोग शहर में पढ़ने के बाद जब गांव आते थे तो वो पुरानी किताबें हो जाती थी, जो सीमा उनके घरों से लाकर खुद पढ़ती थी। गांव में कोई साइंस का शिक्षक भी नहीं था, तो उसने खुद किताबों से शरीर की संरचना, रसायन और भौतिकी के सिद्धांत पढ़े। वह टूटे हुए रेडियो खोलकर उसके पुर्जों को समझती और खुद ही प्रयोग करती। इंटरनेट नहीं था, लेकिन एक सरकारी लाइब्रेरी उन्हीं के कस्बे में थी। वह हर रविवार 15 किलोमीटर पैदल चलकर जाती और नई नई किताबें पढ़ती। फिर आया वह साल जब उसने मेडिकल की परीक्षा यानी नीट दी। गांव में यह पहली बार था कि किसी लड़की ने यह परीक्षा दी थी। उसे पूरा विश्वास नहीं था कि वह पास होगी, लेकिन उसका चयन हो गया, पूरे जिले में प्रथम स्थान के साथ। सरकारी स्कॉलरशिप से उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ उसकी कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं हुई। भाषा की दीवार, शहर की तेज़ रफ्तार, आर्थिक दबाव, लेकिन सीमा नहीं रुकी। वह पढ़ती रही, सीखती रही और एक दिन MBBS की डिग्री उसके हाथ में थी। डिग्री लेने के बाद बड़े अस्पतालों में नौकरी करने के प्रस्ताव आए, लेकिन सीमा ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वहाँ उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहाँ इलाज सस्ता लेकिन सेवा बेहतरीन थी। उसने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, बच्चों के लिए मुफ्त चेकअप कैंप लगाए और धीरे धीरे उसके गांव का चेहरा बदलने लगा। अब लोग उसे डॉक्टर सीमा कहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब कोई बच्चा कहता है, माँ मैं भी सीमा दीदी जैसा डॉक्टर बनूंगा। तो